इजराइल का दूसरा हमला ज्यादा ताकतवर होगा और ट्रंप डिप्लोमेसी से ईरान से निपटना चाहते हैं। नेतन्याहू सैन्य ताकत से ईरान को ढेर करना चाहते हैं। क्यों दूसरा युद्ध चाहते हैं नेतन्याहू, ये एक और बड़ा सवाल, और उस आधार पर अब इंफॉर्मेशन, क्योंकि इजराइल ने लक्ष्य हासिल नहीं किया। ईरानी परमाणु कार्यक्रम को नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान का मजबूत मिसाइल सिस्टम, ईरान में सत्ता परिवर्तन तक नहीं हुआ है, यही एक और बड़ा दावा किया जा रहा है। ऐसे में मनीष, अगले फेज के ऑपरेशन को अंजाम देने से पहले इस मुलाकात को लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे। फिलहाल वो तस्वीरें जिस तरीके से सामने आई हैं, वो तस्वीरें भी एक बार फिर से हम रख देते हैं। इंफॉर्मेशन वॉल पर आपको वो तस्वीरें दिखाती हूं जिसमें ये साफ नजर आ रहा है कि 24 घंटे में जिस तरीके से 2 बार दोनों की ये मुलाकात हुई है। मनीष आइए ना इंफॉर्मेशन वॉल पर। फाइट फाइट फाइट, फिलहाल ये देख रहे हैं व्हाइट हाउस के साथ इस तस्वीरों को जारी करते हुए 3 बार लिखा गया है फाइट फाइट फाइट, और ये ऐसे ही नहीं लिखा जाता। इन तस्वीरों के जरिए जो मैसेज देने की कोशिश होती है वो कैप्शंस के जरिए भी नजर आती है। बिल्कुल, देखिए ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है और अगले कुछ दिनों में ईरान के साथ क्या होने वाला है इसका एक सिग्नल है। वो इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि देखिए इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ये बात आधिकारिक तौर पर कह चुके हैं कि जब ट्रंप को गोली लगी थी, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जब ट्रंप को पिछले साल जुलाई में गोली लगी थी और वो गोली उनके कनपट्टी से होते हुए गुजरी थी, उस वक्त उन्होंने इस तरह से मुट्ठी तान कर कहा था फाइट फाइट फाइट। तो लिखा तो गया ये फाइट 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 उसके कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन इसका ईरान के साथ कनेक्शन है। और ईरान के साथ कनेक्शन ये है कि नेतन्याहू ये कहते हैं कि इस बात का दावा है कि ईरान ने ही गोली चलवाई थी इस पर। और ऐसे में आप सोचिए कि इस तस्वीर को देखते हुए ये दोनों लीडर जब बात कर रहे होंगे तो ईरान के बारे में क्या बात कर रहे होंगे, और इसी से आप अंदाजा लगाइए। देखिए ईरान पर बमबारी के 12 दिन के जंग के बाद नेतन्याहू जब अमेरिका पहुंचते हैं और जिस तरीके का स्वागत ट्रंप ने किया, जिस तरह से 24 घंटे के अंदर 2 बार मुलाकात हुई, जिस तरह से इस तस्वीर के आगे आकर दोनों ने चर्चा की, ये सब अपने आप में बता रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के साथ फेज 2 के लिए क्या तैयारी की है, उसका जवाब है फाइट फाइट फाइट। फेज 2 में ईरान, इजराइल अब ईरान के ऊपर फाइट के जरिए दूसरे ऑपरेशन को अंजाम देना चाहता है, और अकेला नहीं होगा। एग्जैक्टली मैं यही कहने वाली थी। नेतन्याहू के बगल में खड़े आ रहे शख्स, उनका यही समर्थन अब आने वाले वक्त में नेतन्याहू को किस बलबूते, किस ताकत के साथ ईरान पर हमले की योजना के तहत ही अगली बड़ी खबर आपके सामने रखूं। लेकिन उससे पहले एक और खबर है, क्योंकि लगातार इजराइल की तैयारियों के बारे में खबरें आती रही हैं, और ऐसे में 24 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप के साथ नेतन्याहू की मुलाकात और ये तस्वीरें बहुत बड़ा संदेश ईरान को गई है। लेकिन ईरान के पूर्व राजदूत सईद हुसैन का एक बयान सामने आया है। रूस ने ईरान को सैन्य मदद नहीं दी, रूस से लड़ाकू विमान नहीं मिले, रूस अपने रणनीतिक हित में काम कर रहा है। ये 3 बयान सामने आए हैं। यानी रूस अपने रणनीतिक हित को देख रहा है, यानी मिडिल ईस्ट के इस हालात में वो बैलेंस बनाना चाहता है, और रूस से लड़ाकू विमान नहीं मिले क्योंकि रूस ऑलरेडी एक फ्रंट पर खुद मुकाबला कर रहा है। और अब एक बड़ा सवाल कि इस हालात में भी रूस ने ईरान को मदद क्यों नहीं की। वैश्विक कूटनीतिक दबाव, इजराइल के साथ संतुलित संबंध, सैन्य संसाधनों की कमी और यूक्रेन युद्ध में उलझा होना, मध्य पूर्व के देशों की नाराजगी से बचाव, और आर्थिक और सैन्य सीमाएं, हालांकि रणनीतिक तटस्थ। ये बात गर्ग सर एक छोटे से सवाल के साथ समझना चाहती हूं। रूस पार्टनर होते हुए भी ईरान के साथ इस फ्रंट पर सीधे तौर पर आने से क्यों परहेज कर रहा है? सुरभि, ऐसा है कि रूस के हाथ पूरी तरीके से बंधे हुए हैं यूक्रेन युद्ध के साथ। उसको लड़ते लड़ते 3.5 साल से अधिक हो चुका है। तो रूस को खुद अपने सैन्य साधनों की कमी से जूझना पड़ रहा है। ऐसी हालात में वो इस हालत में इस समय नहीं है कि वो ईरान की किसी भी सैन्य संसाधनों से मदद कर पाए। ठीक है, अगर वो ऐसा करेगा तो कहीं ना कहीं उसका जो युद्ध जो अभी चल रहा है यूक्रेन के साथ, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। तो ये काफी नेचुरल सी बात है कि रूस इस स्थिति में इस समय नहीं है कि वो ईरान की मदद कर पाए। ठीक है, रूस स्थिति में ही नहीं है कि वो ईरान की मदद कर पाए। बड़ी बात आपने कही सर। लेकिन अब अमेरिका में ईरानी स्लीपर सेल कैसे एक्टिव हो गए हैं, उसको लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है, क्योंकि छोटे शहरों में स्लीपर सेल सक्रिय बताए जा रहे हैं और बड़ी वारदात को अंजाम भी दिया जा सकता है। फॉक्स न्यूज के हवाले से फिलहाल इस खबर के आधार पर क्या इंफॉर्मेशन सामने आई, और एक बड़ा सवाल, अमेरिका को दहलाने का ईरानी प्लान, क्योंकि अमेरिका में आईआरजीसी की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, और इस बीच आईआरजीसी इंटेलिजेंस को विशेष टास्क भी मिला है। स्लीपर सेल को एक्टिव किया जा रहा है और अमेरिका के छोटे शहरों में ये स्लीपर सेल हैं।
यूएस में पहले से मौजूद हैं ईरान के सीक्रेट सेल और आतंकी मॉड्यूल तैयार करने के इनको आदेश है, आतंकी घटना को अंजाम देने का आदेश है। यही इस न्यूज के आधार पर बड़ा दावा किया जा रहा है।